ये जो बलि वैश्य है क्या है बताओ। एक बार बताओ, आपका घर में आपका बेटा बेटी बचपन में या अभी भी स्कूल जाते हैं तो कभी कभार किसी का पेंसिल चोरी करके लाते हैं बाय मिस्टेक, पेन, और नहीं भी लाते हैं ना तो देखना बच्चे लोग कुछ ना कुछ चोरी करते हैं, चोरी टेंडेंसी रहता है, पता है कि नहीं, जानने अनजाने में। तो ऐसे ही अब आपके बच्चे कल बड़े हो जाते हैं ना तो डॉक्टर बनते हैं तो किडनी चुरा के बेच देते हैं, खून चुरा के बेच देते हैं। इंजीनियर बन गए तो रॉड छड़ सीमेंट चुरा के बेच देते हैं ना। अब सोचिए देश में उधर दिल्ली में बैठे ना कालमाड़ी जी से लेके 2G स्पेक्ट्रम से लेके ताबूत का पैसा खा गए है ना, और वो सारे घोटाला चल रहा है। बताओ घोटाला हो रहा है कि नहीं। तो एक बात बताओ, पूरे विश्व में हमारा देश आज कैसा देश है? चोरों का देश है, घोटालों का देश है। अच्छा लगता है आपका बेटा बेटी ऐसा काम कर रहे हैं जो आपको घोटाला का देश कहा जा रहा है? अच्छा लगता है? माता जी मेरा बात सुन रहे हो, समझ रहे हो? तो आप बोलोगे यार वो नेता लोग खराब है। नहीं, आप अपने घर में चोर बनाने का फैक्ट्री बना लिए हो। ये लोग जब बनिया बनते व्यवसाय करते हैं तो फिर वो डंडी मारते हैं और गलत काम करते हैं, तो आपको अच्छा लगता है? तो बताओ, डॉक्टर बनेगा और किडनी चोरी कर लेगा, कल पकड़ा जाएगा, अच्छा लगेगा? नहीं ना। तो आप कैसे बचाओगे आपका बेटा को चोर बनने से? और गीता में 3 अध्याय में भगवान कृष्ण ये बताए हैं कि जो व्यक्ति बिना बलि वैश्य करके भोजन करे उसको चोर, मतलब वो सारे चोर के धन खाते हैं और पाप खाते हैं, और जिसका जीवन नरकमय होता है उनका घर नरक बन जाता है। घर क्या बनता है? नरक बनता है। तो क्या करना चाहिए? जो घर में बनाते हो ना, चावल रोटी जो कुछ भी बनाते हो, ये तो अग्निहोत्र का चावल वगैरह नहीं लाए, रोटी वगैरह कुछ नहीं लाए। अच्छा ठीक है। तो पहले मैं बलि वैश्य बता दूं। ऐसे गोबर का कंडा ले लेना, एक तो गोबर का कंडा खाली दे देना मेरे को। गोबर का कंडा क्या है? जो गोबर का कंडा यानी गोबर का घस्सी, इसको ऐसे ही प्रज्वलित करके 3-4 पीस, ज्यादा नहीं, इसको क्या करना है, घर में भोजन बनाने के बाद अपने घर में जो कुछ बनाते हो, चावल रोटी जिसमें प्याज लहसुन नहीं मिलाया गया हो, ऐसे 1-2 टुकड़ी गोबर ले लीजिए और उसको यूं तोड़ के ऐसे, समझ में आ गया ना, ऊपर से रख देंगे, समझ में आ गया। और इसमें थोड़ा सा एक घी का दिया या कुछ ऐसे आग में जला लेना, और जो कुछ आपके घर में भोजन बन रहे, चावल रोटी जिसमें प्याज लहसुन क्या नहीं मिलाया गया हो, नमक मिर्च क्या नहीं, प्याज लहसुन नमक मिर्च नहीं मिलाया गया हो, ऐसा चीज क्या करना, गाय के घी, गाय का घी है इधर, गाय के घी के साथ चिपुड़ लेना, मिला लेना, और उसको 5 बार उसमें डाल देना। हाँ, ये गाय का घी उसमें ऐसा मिला लीजिए, जो रोटी है या चावल, और 5 बार उसमें डाल दीजिए। कहां पर, कहां डालना है? ये जो अग्नि जलाए है, इससे क्या होने वाला है, इसका जो धुआं है चारों तरफ, वो जलने के उपरांत सारे घर में चारों तरफ जब फैलेंगे, और इससे, इस धुआं से आपके घर में पहला काम पॉजिटिव ऊर्जा होने वाला है, युक्तात्मक शक्ति आपके घर में विकृत होंगी, आपका बेटा चोर नहीं बनेगा, और अग्नि में देने के उपरांत आप जब भोजन करेंगे तब आपके भोजन शुद्ध और सात्विक हो जाएगा। कल अग्नि बलि वैश्य का प्रैक्टिकल होना चाहिए, आप थोड़ा सब्जी वगैरह ले आना, चावल रोटी जो है ना। और ये जो गोबर का कंडा से ही करना है, लकड़ी से नहीं, क्योंकि अभी तो आप बोलेंगे महाराज जी हम तो गोबर का गैस से खाना बनाते हैं, तो सिलेंडर के खाने से भोजन गैस से खाना बनाते हैं, तो बलि वैश्य कैसे करेंगे? तो इसीलिए मैं क्या बताया, अपने गौशाला में ये कंडा मिल रहे हैं,
ऐसे कंडा को प्रज्वलित करके इसमें चावल या रोटी को गाय के घी में मिला के डालिए। ठीक है, तो ये जब आप घर में बलि वैश्य करेंगे, मैं पक्का गारंटी के साथ बता रहा हूं, ये बलि वैश्य कर लेने मात्र से आपके घर में जितने सारी बीमारी हैं इस धुआं के माध्यम से अपने आप भागने वाली। कोई बीमारी आपके घर में अब नहीं रहने वाली। क्यों नहीं रहने वाले? क्योंकि देखिए, ये जो पाप का बाप हो गया लोग, पाप का बेटा कौन? रोग। क्या बताओ, पाप का बेटा कौन? पाप का बेटा कौन? रोग। अब जिनके शरीर में कुछ भी रोग है वो पापी है या पुण्यवान है? बताओ बताओ। मैं नहीं कह रहा, मेरे गीता मैया बोल रही है। आपको कोई भी रोग है, बोले मारो को तो कोई रोग ना है, बस ये जो घुटने ना दर्द दे रहे, वो रोग है कि नहीं? हाँ, घुटने का दर्द, कमर का दर्द सबसे बढ़िया है गोमूत्र अर्क और नाक नाभि में घी डालना। कल बताया था ना, नाक नाभि में घी डालना तो कमर दर्द, घुटने का दर्द, गर्दन का दर्द, सर दर्द, नाक में नोजिला, आस्थमा का प्रॉब्लम, जब नाक में 2 बूंदा घी डालेंगे ना, नाक नाभि में जब घी डालोगे तो पक्का पक्का 15 दिन में कमर दर्द, गर्दन दर्द, सर दर्द, स्पॉन्डालाइटिस, वेस्ट पेन, साइटिका, ये सारे ठीक हो जाएंगे। क्या डालोगे तो? कहां पर डालना है? नाक नाभि में। कहां पर डालना है? कैसे डालोगे? दिन में, रात को सोने से पहले डाल लेना है। इन्हीं में अगर आप बलि वैश्य करते हो तो आपके घर में सुख शांति समृद्धि आना ही आना। और सबसे बड़ा चीज अग्निहोत्र। बोलिए जोर से, जोर से बोलिए, अग्निहोत्र। अग्निहोत्र में अरवा चावल, जोर से बोलिए, वो भी साबुत, मतलब गोटा, टुकड़ा हुआ नहीं, और उसमें गाय का घी। कौन से? गाय का घी। ऐसा चावल लीजिए और थोड़ा गाय का घी मिला लीजिए और उसको मिला लीजिए। ठीक है, और ये माता जी पेपर बना दी है, आप देख लेना, इसमें सारे मंत्र मिल जाएंगे। बलि वैश्य का भी मंत्र है और अग्निहोत्र का भी मंत्र है ना सबके पास? सफिशिएंट है ना? आप डाल देना। इसमें क्या होगा ये देख लीजिए। अग्निहोत्र, ये चावल लीजिए, ये शाम का मंत्र है। आप बोलना मेरे साथ, अग्नये स्वाहा, इदम अग्नये, इदम नाममा, और इसे आप छोड़ देना। अगर इसका अग्निहोत्र का एक पात्र आता है। दूसरा क्या? प्रजापते स्वाहा, इदम प्रजापते, इदम नाममा। ये 2 ही मंत्र है। इसके बाद थोड़ा सा प्रार्थना है, यदा सृष्टम जगत सर्वम तदा लोका पिताम वगैरह वगैरह। लेकिन ये 2 मंत्र अग्निहोत्र का। ये जो अग्निहोत्र है इसका मंत्र है कि क्रिश्चियंस भी कर रहे हैं और मुस्लिम भी अग्निहोत्र कर रहे हैं। और ये अग्निहोत्र के पीछे रविशंकर जी तो पागल होके हाथ धो के पड़े हैं कि घर घर में अग्निहोत्र हो। आर्ट ऑफ लिविंग वाली ना, वो बहुत जोर से लगे अग्निहोत्र हो करके। और अग्निहोत्र आप कर लो, मैं गारंटी देता हूं आपके घर में जो पागलपन जैसे बीमारी है ना, मेंटल डिजीज, बिना मतलब का झगड़ना, और सोचिए शादी का पकड़ लीजिए 20 साल हो गए, 20 साल का जो आदत है बिना मतलब का चिड़चिड़ होना, बिना मतलब का रोन जमाना, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये नहीं लाए, यो नहीं हुआ, तो ये जितने अभ्यास हैं ये सारे दुरभ्यास सारे आपके जीवन से हटने वाले हैं। और आपके घर में 3 चीज, सुख, शांति और समृद्धि। सुख तो आना ही आना है। पहला सुख निरोगी काया, आपको पक्का निरोगी काया। अग्निहोत्र करिए, आप निरोगी काया पाइए। हमारे वहां राउरकेला में आप अगर जानते होंगे, पंसारी जी करके बड़े सेठ जी हैं, और उनको पार्शियल पैरालिसिस हो गया था, डायबिटीज। और वो रविशंकर से सुन के मेरे पास आए कि यार ये कंडा नहीं मिल रहे, घी नहीं मिल रहे, अग्निहोत्र कैसे करें? तो ऐसा ही कंडा हम बनाते, वो हमसे लेके गए। अब कभी भी मैं, आप पंसारी जी का फोन नंबर ले लीजिए और बात करिए, राउरकेला में ही है, पास ही है, और उनका बहुत बड़ा फैक्ट्री वगैरह है। और वो अग्निहोत्र किए
30 दिन में उनका पैरालिसिस ठीक हो गया और उनका डायबिटीज भी ठीक हो गया। बोलो गौ माता की। इसलिए आप घर में गोबर का कंडा से अग्निहोत्र कर लो। और मैं और बताऊं आपको, मेरा आश्रम है, एक तो अनाथ आश्रम है, एक गुरुकुल है, एक गौशाला है, बहुत सारे बच्चे रहते हैं। वो माता जी भी हमारे गुरुकुल जाके आए हैं, थोड़ा गुरुकुल, तो वो वहाँ जो बच्चे लोग हमारे पास पढ़ते हैं, गाय हैं, एक समय में बहुत बीमार पड़ते थे। लेकिन जब से ये मैंने अग्निहोत्र सीख लिया और अग्निहोत्र करने लग गए, आप विश्वास नहीं करोगे जी, एक समय में हमारे गुरुकुल में सालाना 60,000 रुपए का मेडिसिन खरीदना पड़ता था गायों के लिए, बच्चों के लिए। और जब से अग्निहोत्र किए, आप इस साल तो 2,000 रुपया का भी मेडिकल खर्चा हमारे पास हुआ ही नहीं। ये अग्निहोत्र मतलब गाय के घी में अरवा चावल और गोबर के कंडे पे आप घर में करके देख लो, 30 से 90 दिन के अंदर आपको समाधान होगा। एक ऐसा समय था हमारे गुरुकुल में, बच्चों को सुबह क्या खिलाएंगे चिंता लगता था। लेकिन जब से अग्निहोत्र कर लिए, अग्निहोत्र का हम लोग आश्रम में डेली नित्य करते हैं, और जब से ये अग्निहोत्र कर दिए, अभी पूरा एक आश्रम का हमारे जो बच्चों का सरप्लस चल जाता है। एक समय में पानी का घोर समस्या था, ऐसा स्थिति था कि पानी के नहीं होने के कारण आश्रम बंद करने पड़ेंगे, दूसरा जगह पे आश्रम खोलना पड़ेगा, ऐसा स्थिति बन गया। और अग्निहोत्र जब से किए, आप वहां बड़ा चमत्कार। उससे पहले हम 3.5 लाख 4 लाख रुपया खर्चा करके 3 बोरवेल खोदे। एक बोरवेल खोदे, 450 फुट में खाली धूल निकला, पानी नहीं। दूसरा बोरवेल खोदे, 162 फीट में पिस्टन ही टूट गया। तीसरा बोरवेल खोदे, 90 फीट में मशीन रह गया। मैं बोला अगला जन्म में शायद किसी को पानी नहीं दिया था, इस जन्म में पानी नहीं मिल रहा है। लेकिन जब अग्निहोत्र किए, अब हमारे पास 7 कुएं हैं, 7, 25 से 30 फुट के अंदर सफिशिएंट पानी। बोलो गौ माता की। ये अग्निहोत्र और गोबर का कंडा और अरवा चावल का और गाय का घी का ताकत है। अभी एक बड़े डॉक्टर से, जर्मन के डॉक्टर से मेरा मुलाकात हुआ, रायपुर में आए थे कृषि सम्मेलन में। वो एक साइकोलॉजिक डॉक्टर थे, मेंटल डिजीज के। उनके नाम पे अभी रिकॉर्ड है, वर्ल्ड के जो बड़े बड़े पागल खाना है ना, वो पागल खाना को खाली कर देगा अग्निहोत्र कर। यानी आपके घर में बेटा बेटी, एक तो पागल होते हैं आधा, एक होते हैं आधा पागल, तोड़ फोड़ करना, बिना मतलब का झगड़ा करना, माता पिताओं को सम्मान नहीं देना, तो इस प्रकार के काम करते हैं, दारू पीना वगैरह वगैरह। आप अग्निहोत्र करके देखो, घर से बेटा बेटी दारू पीना बंद कर देंगे या नहीं करेंगे? ये अग्निहोत्र। और हमारे पास एक बाजा वाले होते थे, एक गौ कथा ले लिया और उनको गौमूत्र पिला दिया। उस बेचारा को तो पता नहीं था, ठीक है, और ट्रेन में तो पी लिया, मेरे से गौमूत्र मिला, पानी, बोलता ये क्या पानी लग रहा है। और पी के आया महाराज, आके बोलता है कि महाराज आज 2 महीना हो गया, दारू का भट्टा पे जाता ही नहीं हुए। बोले गौ माता की। ये कमाल है, ठीक है, समझदार को इशारा करती है। तो ये गोमूत्र का कमाल है, ये अग्निहोत्र का कमाल है, आप करके देख लो। अब इसके बारे में मैं क्या व्याख्यान करूं? आप बोलोगे महाराज अग्निहोत्र से पागल खाना खाली हो रहे। और बताऊं उस एरिया में, आप बताओ, आप अपने शहर पे शाम के समय में या दिन में भी अकेले निर्भय होकर चल सकते हो? आज जो स्थिति है, अनुगुल में हो या अपने गांव में हो, एक औरत, एक मां, एक लड़की निर्भय होके अपने शहर पे संध्या समय में जा सकती है? नहीं ना। क्यों नहीं? क्योंकि पर्यावरण ही ऐसा हो गया है, प्लांट का धुआं से, गाड़ी के धुआं से, सबके दिमाग, ये जो धुआं हम लोग लेते हैं ना, गंदा कार्बन डाइऑक्साइड, ये ब्रेन अपना कुत्सित हो गया है। अपने ही लोग हमारे साथ अनाचार दुराचार कर रहे हैं। जब आप अग्निहोत्र करोगे और इसका धुआं से जब चारों तरफ वातावरण और वायुमंडल में फैलने लगेगा, तो जानते हो साइंटिफिक आंकड़ा क्या कहता है? जिस जगह में अग्निहोत्र होता है,
तो मैं बलिवश्य और अग्निहोत्र के बारे में बता रहा था। ये तो मैं बात आपको आध्यात्मिक अपने अनुभव का बात बताया। एक बात बताओ, जब कोई मर जाता है और सब लेके जाते हैं तो आगे क्या लेके जाते हैं? बताओ ना। अग्नि। किस में लेके जाते हैं? गोबर के कंडे पे। बहुत बढ़िया। तो वैज्ञानिक लोग देखे कि ये भारतीय लोग गोबर का कंडा को शवदाह के आगे क्यों लेते हैं। तो बड़ा परीक्षण। जब ये गोबर का कंडा शवदाह के आगे आप प्रज्वलित करते हो, चेतन करते हो, जलाते हो ना, तो उसके धुआं से ये जो मृत जीव कोश, ये जो मरा हुआ शरीर है। अच्छा, आपको पता है ये जो शव को लेके जाते हैं 1, 2, 3 किलोमीटर दूर जाने के बाद क्या होता है सबके साथ? बताओ, कोई जानते हो? अनुभव है? सुनो, एक गांव पार हो जाए, जो शव है, मरा हुआ डेड बॉडी है, गांव पार हो जाए तो क्या होता है? क्यों नीचे रखते हैं? उसमें उसके शरीर से जीवाणु, मृत जीव अपने आप जन्म लेते हैं और उसी को खाते हैं और वही जन्म होके बढ़ते हैं, जिसके कारण वो सब का वजन बढ़ जाता है। एक सब और 4 आदमी भी कंधा दे के लेते हैं और वो भी थक जाते हैं, जिसके कारण रख लेते हैं, फिर दूसरा चेंज कर लेते हैं। मतलब इतने मृत जीव कोश, जीवाणु, भूताणु, उताणु विचुरित होते हैं। क्या होते हैं? विचुरित होते हैं पूरे वातावरण में, वायुमंडल में। और इसीलिए ये गोबर का कंडा को आगे आगे चेतन करके जला के वो सबको लिया जाता है, ताकि उसके साथ चलने वाले जो लोग हैं उनको वो जीवाणु इफेक्ट। हाँ, और एक बात बताओ, कोई सब जलाने गया तो आप उसको घर में घुसने देते हो? नहीं देते हो ना। क्यों नहीं देते हो? ले जाओ, जनेऊ परिवर्तन करो, कपड़ा धो के आओ, नहा के आओ, फिर घर में घुसना। क्या है भाई, क्यों ऐसा करते हो? एक ही कारण है, क्योंकि वो इन्फेक्टेड नहीं हो गया हो उस जीवाणु, भूताणु से। उसका शरीर में जो जर्म्स हैं उसके शरीर से आपके घर में घुस जाएंगे। इसीलिए गोबर का कंडा का धुआं से सबको लिया। क्लियर हो गया बात? इसीलिए गोबर का कंडा जलाया जाता है। समझ गया बात? अच्छा, आप अभी बोलोगे हमारे घर में कौन से सब है, कौन से मरा हुआ जीव है जो हम गोबर का कंडा जलाएंगे? आजकल एक जो महारावण है उसका जो 10 शीर्ष था ना, उसमें एक बड़ा शीर्ष हमारे देश में चल रहा है। वो क्या है? इंटीरियर डेकोरेशन। करो, बात खराब नहीं। जो इंटीरियर डेकोरेशन महाराज हैं, उसको होता क्या है, वो बिना मतलब का सब प्लेट बोर्ड वगैरह लगाते हैं ना, सुंदर दिखे बोल के। उसके अंदर वाला सफाई कर सकते हो? बोले महाराज जी हम तो फिनाइल में साफ करते हैं। आगे गांव में माताजी लोग किस में साफ करते थे? गोबर का छींटा देते थे ना। तो गोबर का छींटा देने से क्या होता है कि जो जमीन पे जितने सारे जीवाणु हैं, कोई थूक दिया है, कोई नाक से निकाल दिया है, बाय मिस्टेक किसी का खून गिर गया है, तो गोबर इससे क्या करता है? गोबर का जीवाणु उसे खा के डिकम्पोज कर देता है और जो शरीर के लिए हानिकारक तत्व था उसको क्या बना देता है? हितकारी तत्व। इसीलिए गोबर में घर को लिपा जाता है, इसलिए हम शरीर में गोबर लगाते हैं। अब सूखा में कहीं मार्च, अप्रैल, मई के महीना में देखना, जमीन पे गोबर गिरा हुआ ना, सूखा गोमाता के, उसे उठा लेना तो कुछ कीड़े हो जाए। मार्च, अप्रैल, मई के धूप में वो कीड़े कहां से आए? मिट्टी के अंदर 15 से 20 फुट नीचे से वो मिट्टी धूप के दिन में भी ऊपर आ जाती है। जब आप शरीर में गोबर लगाते हो तो शरीर के अंदर जितने जर्म्स हैं, कीड़े हैं, केंचुए हैं, सब उसको खाने के लिए ऊपर में आ जाते हैं। और आप जब नहा लेते हो तो शरीर के अंदर में रहने वाले जीवाणु, भूताणु सब धुल जाते हैं और आप शुद्ध और एकदम सुंदर हो जाते हो। बोलो गौ माता की। मैं लगाता हूं, हम तो गोबर में गाड़ देते हैं। आपको देखे ना, अभी रोगियों को गोबर में गाड़ देते हैं। ठीक है, आपके पास तो देसी गाय है, इतना अच्छा, गौ माता की कृपा से आपके अंदर, तो आप भी जाना, गोबर लगाना, गोमूत्र लगाना, गोमूत्र का स्नान करना। ठीक है, वो जो रूई रूसी होते ना ऐसे सफेद सफेद, आप गोमूत्र लगा के देखो। बाल झड़ते ना माता जी, ये लगाओ वो लगाओ, गोमूत्र लगा के देखो,
बाल सफेद हो जाते हैं तो गोबर गोमूत्र लगा के देखो, ठीक है, तो बहुत अच्छा रिजल्ट। तो जब आप गोबर घर में जलाते हो, प्रज्वलित करते हो, चेतन करते हो, उसका धुआं जब जाता है तो आपके घर में सारे जीवाणु मर जाते हैं। बोले महाराज हमारे घर से कौन मरा हुआ है जो जीवाणु? अच्छा, आपके घर में चूहा मरते हैं कि नहीं? कॉकरोच, बैकऑन स्प्रे, फिनाइल से रहते हो ना, कितने कीड़ों को मार देते हो, अहिंसा करते हो ना, हिंसा करते हो, पाप कमाते हो या पुण्य कमाते हो? पाप कमाते हो ना, तो अभी और फिनाइल से नहीं साफ करना, वो गोमूत्र का फिनाइल अभी माता जी का व्यवस्था हो रहा है ना, अपने उधर बन रहे, गोमूत्र से उसका फिनाइल बन रहा, पूरा उसी स्मेल है, लेकिन उसमें आपका कीड़ा मरेंगे नहीं, वो भाग जाएंगे लेकिन मरेंगे, हिंसा नहीं हो सकता उसमें, ठीक है। तो आप इतने सारे कीड़े मरते हैं और आपके घर में कोई आगंतुक आ जाए, उसका शरीर से बाल गिरता है कि नहीं, और वो खुजली करता है कि नहीं, तो चमड़ा गिरेंगे कि नहीं? तो इतने सारे मृत जीवकोष आपके घर में फैले हुए हैं, उनको कैसे नाश करेंगे? अग्निहोत्र करेंगे। तो अग्निहोत्र से मानसिक रोग का निवारण, आपके घर में ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, गैस्ट्रिक, अस्थमा इत्यादि रोग का निवारण, ठीक है। और अग्निहोत्र से आपके घर में जो बच्चे जो बात नहीं मानते वो लोग मानेंगे, दारू पी रहे हैं वो भी छूटने वाला है, अंदर में जो हिंसा का प्रवृत्ति होता है ना, मार पीट वाला, अग्निहोत्र से ये भी ठीक हो जाए, ठीक है। तो अग्निहोत्र किससे करोगे बताओ साहब? गोबर का कंडे से। ये देखो अग्निहोत्र का पात्र है और इसका टाइम टेबल होता है, इंटरनेट से डाउनलोड कर लेना, अनुकूल का टाइम टेबल, उसी टाइम में सूर्यास्त और सूर्योदय में। कब करेंगे? सूर्यास्त और, हाँ, उसमें क्या है देखिए, गाय का घी, अरवा चावल, माचिस, अग्निहोत्र पात्र। ये पात्र चाहिए तो वो भी हमसे मिल जाएगा, और तांबे का 700 रुपया, मिट्टी का 50 रुपया, ठीक है। जब आप लोग माता जी को ऑर्डर करोगे हम भिजवा देंगे। तो ये अग्निहोत्र समझ में आ गया। और बलि वैश्य क्या बताया? खाना, भोजन, ठीक है। अब क्यों करोगे? देखिए, आप बोलोगे हम तो भगवान को जिमाते हैं, ठाकुर जी को जिमाते हैं, अच्छा है जिमाओ, लेकिन आप मेरे को भोजन करने घर में बुलाओ और बोले महाराज घुटने से खाना, मैं खा पाऊंगा? नहीं ना, किधर से खाऊंगा? तो देवताओं का मुख कहाँ है? जोर से बोलिए, अग्नि। तो अग्नि में जिमाओगे तो देवता पाएंगे, ठीक है। और गीता में 3 अध्याय में यही बात बताए भगवान, जो अग्नि के माध्यम से ठाकुर जी को, भगवान जी को नहीं जिमा के अपना घर में बाकियों को भोजन दे देते हैं, वो पाप खाते हैं, उनके बच्चे चोर बन जाते हैं, उनके घर में अनाचार दुराचार होते हैं। आप देखो बहुत कमाते हो लेकिन घर में पैसा रहता है? रहता है? आप घर में हमेशा पैसा का कमी रहता है ना। तो आज का कथा का बलि वैश्य करोगे, क्या करोगे? करने से आपके बच्चे क्या बनेंगे? अच्छे बनेंगे। क्या बनेंगे? मजबूत बनेंगे। क्या बनेंगे? आपका परिवार स्वस्थवान रहेगा। क्या रहेगा? आप बनेंगे स्वस्थवान बनेंगे। आपके घर में जो पागलपन है, मेंटल डिसऑर्डर है, वो ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा? पागलपन, मेंटल डिसऑर्डर ठीक हो जाएगा। और अग्निहोत्र करने से आपके हर मनोकामना पूर्ति हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? हर मनोकामना पूर्ति हो जाएंगे। अगर आपका बेटा का शादी नहीं हो पा रहा है, बेटी का शादी हो नहीं पा रहा है ना, अग्निहोत्र कर लीजिए, बलि वैश्य करिए, शादी होना ही होना है, ठीक है। कल इसका मैं और सीक्रेट बात बताऊंगा, परफेक्ट बात, आप कर लेना, 100% समाधान ही समाधान है। जो कोई भूत प्रेत पिशाच का नजर है, शनि लग गया है, वास्तु दोष आपको डरा रहा है, ग्रह दोष आपको डरा रहा है, जीवन में बहुत कोशिश करते हैं लेकिन आप शांति से रह नहीं पाते हो, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद सब मेडिसिन खा खा के परेशान हो गए हो, लेकिन आपको स्वस्थ नहीं मिल रहा है, वगैरह वगैरह जो भी समस्या है, सारी एक बात बता दूं कि आप बलि वैश्य करोगे तो मेरा गौ माता बच जाएगी। कौन बच जाएगी? गौ माता। आप जब घर घर में कंडा का डिमांड करने लगोगे, मां हाथ जोड़ता हूं, भले अग्निहोत्र बलि वैश्य करो नहीं करो, गोबर का कंडा खरीद लेना मेरे मां के गौशाला से। वो अपने लिए नहीं करती है, बहुत है उसके पास भगवान का दिया हुआ, वो गौ माता बचे उसके लिए चीजा लेके लगा रही है, वहां कथा कराए मेरे साथ, वो कहाँ खाना मिले तो खा ले, नहीं मिले तो कहीं बासी रोटी खा ले, कहीं सूखा खा ले, ऐसे खा के मेरे साथ घूम के वो कथा कराने घूमती है, वो माँ है। तो आप ना ये कंडा गौ माता को रक्षा के लिए,
अगर आप लोग घर घर में कंडा का डिमांड कर लो, कंडा का डिमांड कर लो कि हमें कंडा चाहिए, नहीं, जो साधारण इंसान है ना, घर घर में है ना, अगर आप 1 लाख घर वाले कंडा का डिमांड करें तो बताओ गाय कटने जाएगी? सब गांव वाले गोबर बेचेंगे ना आके कंडा बना के, तो गाय सुबह सुबह तो आपको 50 रुपया दे देगी गोबर करके, ठीक है। और आने वाले समय में तो होने ही है। अभी सरकार बहादुर आपको कितना सिलेंडर दे रहा है? हाँ, तो तैयार हो जाओ गौ माता का शरण में जाने के लिए। गोबर गैस बनाने पड़ेंगे और घर में भोजन बनना पड़ेगा। और हाँ, एक बात बोलना भूल गया, ये जो अग्निहोत्र का, इसको जलाने के बाद जो चूरा मिलेगा ना, फेंकना नहीं। अग्निहोत्र का जो राख है फेंकना नहीं, उसको रखना है। क्या करोगे? यहां दर्द है, लगा लो, 12 घंटा में ठीक। एक बाबा जी हमारे पास आए थे, बड़े जोर से चोट लगा था, एक्सीडेंट हो गए थे, डॉक्टर बोला ऑपरेशन करना पड़ेगा, स्टिच करना पड़ेगा। बोला ठहर जा, और वो अग्निहोत्र का चूरा लिया, जो राख, उसको वहां दिए के बांध दिया। 12 से 14 घंटे में डॉक्टर भी आश्चर्य हो गया, बोले क्या है महाराज, क्या कर दिए, दोनों जॉइंट हो गए। बोले अग्निहोत्र का चूरा। और अग्निहोत्र से फार्मिंग होते हैं, बड़े बड़े खेती होते हैं अग्निहोत्र। और आप अपने अग्निहोत्र घर में करोगे ना, तो 21 किलोमीटर एरिया तक, उस एरिया में ऑटोमेटिक चोरी कम हो जाएंगे, मर्डर कम हो जाएंगे, रोड एक्सीडेंट कम हो जाएंगे। ये देखा गया, साइंटिफिक स्टडी है। मेरे पास टाइम नहीं है ना अभी, इसलिए मैं इतना डिटेल में नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। और पड़ोसी के बच्चे भी अच्छे हो जाएंगे, तो आप निर्भय होकर रात को चल सकते हो अपने गांव में, अपने शहर में। जब आप दूसरे का बच्चा को अच्छा करने लगोगे, तो भगवान आपका बच्चे को अच्छा करेगा कि नहीं? उनके अंदर सद्बुद्धि हो जाएगा, तो आपके बच्चे का सद्बुद्धि होगा कि नहीं? लेकिन अगर आप बोलोगे पड़ोसी का बेटा जो हो जाए, मेरा बेटा तो अच्छा होगा, बताओ, पड़ोसी का आलू सड़ जाए लेकिन मेरा आलू अच्छा होगा? एक सड़ा हुआ आलू पूरा बोरी का आलू को सड़ा देता है। इसलिए अगर आप चाहते हो कि आपका बेटा अच्छा हो, आप चाहते हो कि आपका परिवार सुख शांति समृद्धि में हो, तो आप पूरे समाज के बच्चों को और समाज के परिवार को सुख शांति करने के लिए निकल जाओ। मैं नहीं कह रहा हूं घर परिवार का ड्यूटी छोड़ के जाओ, अरे घर में बैठ के अग्निहोत्र ही कर लो, इससे बड़ा सेवा क्या हो सकता है? गौ का सेवा से कोई बड़ा सेवा हो सकता है? बोले महाराज जी कितना गोबर लाएंगे तो हमारा जो इंटीरियर डेकोरेशन किए है ना सफेद सफेद, वो सारे काले पड़ जाएंगे। बोले अच्छा है, बहुत अच्छा है, काले हो जाए, दोबारा चेंज कर लेना। लेकिन अगर ये नहीं करोगे तो आपका बेटा या बेटी जब उनका दुष्चरित्र हो जाएंगे और मुंह काला करके आएंगे, तब कहां से साफ करोगे? जब उनका चरित्र पतन हो जाएगा और छुपा के मुंह जाओगे नर्सिंग होम, तब कौन साफ कर देगा? अगर चाहते हो कि आपका बेटा बेटी सुचरित्रवान रहे, आप चाहते हो कि आपका घर परिवार सुख शांति समृद्धि में स्वस्थवान रहे, मानसिक रोग में ना रहे, आपका परिवार जीवन में आनंद पाए, तो गोबर का कंडा ले लेना, अग्निहोत्र कर लेना, बलि वैश्य कर लेना। एक बात और बताऊं, घर में आप ठाकुर जी के पास धूप अगरबत्ती रखे हो ना, किसमें बना है? बांस से। अब हम हिंदू जाति में, सनातन जाति में बांस कब जलाते हैं? कोई मर जाए तो, है कि नहीं? और भागवत जी सुने हो टीवी में, वो प्रेत, क्या नाम था उसका, जो प्रेत भागवत, धुंधुकारी, हाँ ठीक है ना, उसको कहां लाके रखे थे? बांस के ऊपर। और वो जितना जितना मोक्ष प्राप्त किया उतना उतना क्या हुआ? फट गया। और आखिरी में उस बांस को लेके क्या करते हैं? भागवत जी सुने हो ना कभी? देखियो कोई भागवत कराते हुए बांस बनाते हैं ना, उसको कपड़ा लगा के क्या करते हैं? लेके गंगा जी में बहा देते ना। तो बांस हमारे हिंदू शास्त्र में जलाने का काम अशुभ काम में होता है। और वैज्ञानिक लोग बोलते हैं कि बांस जलाओगे ना तो 3 प्रकार के भयंकर टॉक्सिक गैस निकलते हैं। जो बांस को घर में जलाओगे तो सबसे पहला बीमारी कैंसर को बुलाओगे। दूसरा है मानसिक डिसऑर्डर, मेंटल डिसऑर्डर, पागलपन। अब आप तो छोटा सा वो ठाकुर जी का घर बनाते हो और उसी में अगरबत्ती जला के वो सारा धुआं नाक में ले लो,
बांस का धुआं। और ये जो हमारे मुसलमान भाई बहन जो बनाते ना अगरबत्ती, हमारा देश का ये परंपरा नहीं था। हम लोग तो झुना देते थे, झुना, वो पंडित जी के पास होगा झुना दानी, उसमें हम लोग गोबर का कंडा, लकड़ी का कोयला और साल का गस से जो निकलता है ना गोंद, झुना और गुगुल, है ना, उसको देके दिखाते थे। नारियल का, हाँ नारियल का वो देते थे, है ना, आरती उसमें करते थे। आप इतना झमेला कौन करे, लगा लिया माचिस, छिर, 2 ठो लकड़ी लो बांस का, आम जय जगदीश हरे धन संपत्ति घर आवे, आने दो, कखा खाएगा धन संपत्ति, सब भागेगा महाराज। तो बांस के बनाए हुए अगरबत्ती, और आप बोलो ना, हम बांस की अगरबत्ती, हम बांस, हाथ उठाओ तब समझ में, हम बांस की अगरबत्ती नहीं जलाएंगे, हम बांस की अगरबत्ती नहीं जलाएंगे, हम बांस की अगरबत्ती नहीं जलाएंगे। और जलाएंगे तो माता जी आपका है कि नहीं है, हाँ नवग्रह धूप, ठीक है, ये बिना बांस का, एक तो यहाँ जलाया था, ये खुला है, ले आओ इधर। ये देसी गाय का गोबर, धूना, 9 प्रकार के जड़ी बूटी से बनाए गए, ठीक है। और इस प्रकार आप इसको जलाइए। और ये जो राख है ये बहुपकारी है। और ढंडारिया जी कलकत्ता वाले बहुत बड़े सेठ जी हैं, उनका कुछ आजमानिक प्रॉब्लम था तो उसको निकाले, थोड़ा घी के साथ चाट दिए। और आपको कहीं पेन है, कुछ है तो उसको लगा सकते हैं। कोई शुभ काम में जा रहे हैं, कोई महान काम में जा रहे हैं तो उसको तिलक लगा लीजिए। इतना काम में है ये नवग्रह धूप, क्योंकि भस्म है गोबर का, गोमूत्र का, 9 प्रकार की जड़ी बूटियों का, और गाय का घी इसमें मिलाया गया है और बिना केमिकल का बनाया गया है। तो और यहाँ बांस नहीं है, ठीक है। और 9 ग्रहों का शांति भी आपके अंदर हो गया, क्योंकि 9 ग्रहों का जो जड़ी बूटी है प्रज्वलित किए, जो यज्ञ में डालते हैं ना पंडित जी लोग, तो वो तो सारे आपके नाक में आ गए, है कि नहीं। और नहीं तो बांस जलाना और धन संपत्ति घर नहीं आवे, बांस जलावे करते, ठीक है, ये रख लो महाराज। तो आखिरी बिंदु ले लीजिए, ये अपने बच्चों को अच्छा खिलाने के लिए, मां बनना चाहते हो ना, लेकिन आजकल तो सारे नहीं कहूंगा, अपने बच्चों को जहर देते हैं, यूरिया, फॉस्फेट, ब्रोमोन, नाइट्रेट, टिक-20, डीडीटी, कैमाक्सिन, थिमेट बाजार के सब्जी में डाले जाते हैं और उसको लाके अपने बच्चों को खिलाते हैं। वो मां हो सकती है क्या? जहर जो दे अपने बच्चों को। तो माताएं, हाथ जोड़ता हूं, प्रणाम करता हूं, अपने घर में तनिक सब्जी उगा लेना और किचन गार्डन और उसमें कोई केमिकल खाद, गौशाला से गोबर और मिट्टी लाके, गोमूत्र लाके डालना है, ठीक है। और आखिरी में फिर एक बार आपने मातृशक्ति जो मंडल बनाए हैं, गोरक्षा मातृशक्ति मंडल, उसका घोर घोर प्रशंसा करते हुए, गौ माता के पास चरण में उनके लिए प्रार्थना करते हुए कि आपका परिवार सुख शांति समृद्धि में रहे और आपका कार्य जो ये बीड़ा उठाए हैं, ये बीड़ा बहुत जल्दी ओडिशा नहीं सारे भारतवर्ष के लिए एक अच्छा उदाहरण बने और आप सारे भारतवर्ष के आंख खोलने के लिए एक मॉडल मातृशक्ति मंडल बनाएं। और जो माताएं इस मंडल में मेंबर नहीं हुई हैं, आप सबको मेरा अनुरोध है कि आप इस मंडल के साथ शामिल हों और गोबर का कंडा और गोबर का उत्पाद और गोमूत्र का उपयोग, और जो मैं बताया गोमूत्र पीने से शरीर के हर प्रकार के दर्द निवारण, बच्चों का मेमोरी पावर का वर्धन, आपके शरीर से हर प्रकार के मल का नाश। और अगर आपके पास अभी तो हम लोग उधर चले जाएंगे, कल शुरू में दिखा देना गोमूत्र से क्या फायदा, ठीक है। तो हार्ट अटैक, हार्ट डिजीज है, गोमूत्र पी लो। सोरियोसिस, आर्थराइटिस जैसे बीमारी है, पैर दर्द, आप गोमूत्र पी लेना, गोमूत्र का अर्क पी लेना। कॉन्स्टिपेशन है, पेट से अच्छा से लटर नहीं हो रहा है, गोमूत्र पी लो। और जिनको भी माताओं को कई सारे गुप्त रोग होते हैं ना, वो व्हाइट डिस्चार्ज कई प्रकार के हैं, ठीक है, ल्यूकोरिया, डिस्मेनोरिया, ऐसे कई प्रकार के बीमारी हैं, तो उसमें तो ये गोमूत्र का अर्क और गोघन भट्टी, ये तो रामबाण है, रामबाण। मेरे पास उसका पूरा साइंटिफिक डाटा रिपोर्ट है,
आप लोग का कभी और अच्छा टाइमिंग हो जाए तो आप लोगों को दिखाएं या टाइम देखेंगे, बाकी गोमाता का इच्छा है तो ये पूरा कथा का निर्यास आप गोबर गोमूत्र का उपयोग करें, गोमूत्र पान करें, गोघन भट्टी खाएं और अग्निहोत्र करें, बलि वैश्य करें और आखिरी में किचन गार्डन बनाएं। ठीक है, ठीक है, पक्का? 5 मिनट और टाइम दोगे या कथा समापन करूं? 5 मिनट दो, ठीक है। कल मैं आपको एक बड़ा गहन विद्या में आपको बताऊंगा जो आपके सारे समस्या के समाधान करेंगे। आज मैं आखिरी बार में मेरा ये मैं नहीं लेना चाहिए आखिरी समय, मेरे को अगला गांव में कार्यक्रम है, मेरे को जाना है, मुझे पता है, लेकिन जब अंदर से फूट रहे हैं अंदर, क्या करूं, रोक नहीं पा रहा हूं, इसलिए 5 मिनट का भिक्षा आपसे किया। मेरे माँ, आप तो इतना बढ़िया काम कर रहे हो, वो जबकि सारे बोलते थे कि अनुगुल वाले, ढेंकू वाले, ढेंकानाल वाले, लेकिन आप जो काम किए हो आज पूरा उड़ीसा और भारत में नहीं हुआ है, इतना महान काम आप किए हो। आपसे एक और विनती है, मेरे गौशाला में ना अनुगुल वाले गाय अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, सुंदर हैं, आज तो देखा मैं गीर है और ये सब है, तो क्या है, आप अगर पुण्य कमाना चाहते हो, आज मैं ये धेनु मानस में ना परम पूज्य गोपाल मणि जी महाराज का मैं पढ़ रहा था कि सकल तीर्थ तेरे चरण पे, गोमाता के चारों चरण है ना, 4 पैर, तो धर्म अर्थ काम मोक्ष सभी तीर्थ तेरे चरण, गोमाता के चरण। तो वो बता रहे हैं इदम तीर्थम भ्रमन्ते राम सजनाम आत्म तीर्थम न जाना, जो अपना तीर्थ को नहीं जानते और चार सब तीर्थ घूमते। तो मैं भी जीवन में बहुत भटका, वो गुरु, ये गुरु, वो आश्रम, ये आश्रम, वो ऋषिकेश हरिद्वार से लेके वृंदावन सब घूम, और आखिरी में समझ में आया कि गोमाता के चरण पे सारे तीर्थ, और गोमाता को खिला दो तो सारे 33 कोटि देवी देवता को भोग मिल जाता है। और गोमाता को भोग लगाना माने पूरे विश्व ब्रह्मांड को खिला देना है, क्योंकि गोमाता जब खाती है और घी देती है और उसको हवन करते हैं तो इससे सारे विश्व ब्रह्मांड के कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य, स्थावर जंगम, दृश्य अदृश्य सबको प्राप्त हो जाता है। तो गोमाता को ग्रास देना, आप खाते हो ना, आपको कौन खिलाता है? कौन खिलाता है जानते हो? गोमाता का बेटा बैल बन के हल जोतता है, गोबर मट्टी पे डालते हैं, है ना, और कई सारे कीड़े मकोड़े अपने प्राण को समापन करके आपके थाली पे आते हैं भोजन। गोमाता नहीं होती तो आपको भोजन मिलता क्या? नहीं ना। और वो माता भूखी है, रास्ते पे कटने के लिए जा रही है, मियां मेरे एक भीख है, इस बेटा को देना, कि गौ माता को अपने हाथों में अगर संभव हो तो पेट भर के खाना खिला देना, जो मांगोगे वो मिलने वाला। 1 दिन 2 दिन नहीं, क्या खिलाना है? आपके घर का छिलका, सब्जी का छिलका, कुछ पुआल, कुछ भूसी, कुछ कुटी, कुछ दाना, है ना, इसको गोमाता को खिला देना। मैया एक बार प्रसन्न होकर आपकी तरफ देख ले तो समझना कि आपका जीवन चरितार्थ, सारे धर्म आपको प्राप्त हो जाएंगे, सारे पाप आपके नाश हो जाएंगे। ऐसे बताएंगे इस धेनु मानस में हर प्रकार के पाप नाश हो जाएंगे। आप जरूर गोमाता को भरपेट भोजन दिलाने, आपके घर के पास भी जा रही है उन्हें, और गौशाला में जाके, ठीक है, और ना जा पाओ तो गौशाला के जो कमेटी है उसको दिल खोल के देना। ऐसा नहीं कि वो 10 दे या 100 दे, ऐसा नहीं, दे दो। अरे वो खा के कहां जाएंगे? गाय का धन खा के कोई कहीं नहीं गया, ठीक है, और खा भी लेगा, अगर बाय मिस्टेक खा भी लेगा तो गाय का ही काम करेगा, डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट करेगा, ठीक है। मैं तो भयंकर गौ माता का दूध पिया हूं, देखो इधर आके बैठ गया, गौ माता का काम करता है कि नहीं, तो आप चिंता नहीं करना, और गौ माता के नाम पे दे दो, और खा भी जाए ना, आपको पुण्य मिलने वाला है। तो दिल खोल के दो गौ माता को, गौ माता का रक्षा होना ही चाहिए, और जितना गौ माता को ग्रास दोगे, आप नहीं समझना वो माता जी मेरे को बोली है थोड़ा बोलना, कसम से बोलता हूँ ऐसा नहीं बोली माँ मेरे को, वो 4 पैर वाली गौ माता बोली कि देख बेटा थोड़ा बोल देना अनुगुल वालों को कि हमको थोड़ा अच्छा खाना खिलाए, खाली गौशाला खोल के रखते हैं दूध के चक्कर में। तो आप सबको मेरा अनुरोध है, विनती है कि आप अपने हाथों से ऐसा करना, पैसा नहीं देके भेज देना 10 बोरा भूसी, ठीक है, 1 ट्रक पुआल,
ऐसा भेज दो ना गौशाला, पर पे डाल के रखो, खाए नहीं खाए गौ माता के पास मग फुल होना चाहिए। क्या करोगे पैसा? मर के जाने के नाम ले जाओगे, बैंक में भरोगे, बेटा बेटी के साथ झगड़ा कराओगे वो पैसा रख के? क्या करना इसको पहन के? कुछ नहीं, दे देना गौ माता के नाम पे, फेंक दो। जब देश के साथ भयंकर विपदा आया था ना, उस समय इस देश के माताएं अपने हाथ से कंगन और मालाएं ले, सोना और सब कुछ चांदी फेंक दिए देश के लिए। जाओ मेरे वीर सपूतों, देश को बचाओ, सब कुछ दे दिए थे। लेकिन गौ माता के मार्ग पे यहाँ 100% पुण्य मिलना ही मिलना है, मोक्ष मिलना ही मिलना है, धर्म मिलना ही मिलना है। गौ माता स्वयं धर्म स्वरूप है, स्वयं धर्म गौ माता है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आरती श्लोक।